हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़कर तकरीबन 20 साल गुजर चुके थे। इस दौरान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे और मक्का में आबाद थे, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम के इलाके में अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। इसी दौरान 3 फरिश्ते जमीन पर उतरे, जिब्राईल, इसराफील और मिकाईल। वो इंसानी शक्ल में आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए और उनका इस्तकबाल किया। आप उन्हें मेहमान और अजनबी समझकर अपने खेमे में ले गए। आपने उन्हें बिठाया और इत्मीनान दिलाया, फिर इजाजत लेकर अपने अहले खाना के पास गए। जब आप घर में दाखिल हुए तो आपकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम उठ बैठी। वो बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली हो चुकी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे घर में 3 अजनबी मेहमान हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन है? आपने जवाब दिया, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। फिर आपने पूछा, हमारे पास खाने के लिए क्या है? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, आधी भेड़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मोटा बछड़ा ज़बह करो, ये अजनबी और मेहमान है। ये कहकर आप बाहर निकल गए। खादिमों ने बछड़े को भूना और तैयार करके पेश किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को खाने की दावत दी और खुद भी खाने लगे ताकि वो भी हौसला पाकर खाएं। लेकिन जब आपने उनकी तरफ देखा तो महसूस किया कि उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया। आपने कहा, क्या आप खाएंगे नहीं? आपने दोबारा खाना शुरू किया, लेकिन फिर देखा कि उनके हाथ अब भी खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे। इस पर आपको डर महसूस होने लगा। आपका डर बढ़ता गया। फरिश्ते आपके दिल के ख्यालात पढ़ रहे थे, तो उनमें से एक ने कहा, डरिए नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और कहा, यकीनन मैं खौफज़दा हूँ। मैंने आपको खाने के लिए कहा मगर आपने हाथ नहीं बढ़ाया। क्या आप मेरे लिए कोई बुरा इरादा रखते हैं? उनमें से एक फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, हम नहीं खाते, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। फिर उनमें से एक ने आपकी बीवी की तरफ रुख किया और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी।